नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल क्रिप्टो क्रिएटर में। आज जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है शेयर बाजार की एबीसीडी, चलिए इसको जानने के लिए हम शुरू करते हैं। शेयर बाजार की एबीसीडी। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार एक बाजार होता है, जैसा कि आम बाजार होता है वैसे ही शेयर बाजार भी एक बाजार होता है जहां की शेयर्स, कंपनियों के शेयर्स को खरीदे और बेचे जाते हैं। इस कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचने के लिए एक खरीदार होता है, जैसे कि सारे बाजार में होते हैं। एक बेचने वाला होता है। जब खरीदार और बेचने वाला दोनों साथ होते हैं और साथ में किसी सौदे को खरीदार खरीदने के लिए तैयार होता है किसी रेट पर, और बेचने वाला किसी रेट पे बेचना चाहता है, वो दोनों ही जब खरीदार और बेचने वाले के बीच में का मोल भाव हो जाता है और उसके बाद शेयर्स की खरीदी या बिकवाली हो जाती है। शेयर्स की खरीदी और बिकवाली के लिए हमारे पास मार्केट में भी बाजार है। जैसे कि हमारे पास हमारे इंडिया में दो बाजार हैं, एक है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम बीएससी के नाम से जानते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम एनएससी के नाम से जानते हैं। अब क्या है कि ये स्टॉक एक्सचेंज तो हैं, बल्कि इनको रेगुलेट करने के लिए सेबी है। जैसे कि हमारा इंश्योरेंस के सेक्टर में आरडीआई इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है आरबीआई, उसी तरह से शेयर बाजार को रेगुलेट करती है सेबी। इस बाजार में को दो तरह से बांटा भी गया है। पहला क्या है? प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। आखिरकार ये प्राइमरी मार्केट होता क्या है? जब भी क्या होता है कि शेयर्स, किसी कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने होते हैं, उस समय क्या करती है कंपनी? एक प्राइमरी इशू प्राइस लाती है, जिसको हम आईपीओ के नाम से जानते हैं। तो इस पब्लिक ऑफरिंग में शेयर्स को आईपीओ के थ्रू बेचा जाता है कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि यहां पर अपने आईपीओ को रजिस्टर करते हैं प्राइस बैंड के अंदर, और जब ये प्राइस बैंड के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपनी का इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट कर चुका होता है और क्या है, उसको शेयर्स मिल जाते हैं। इसी को आईपीओ को ही हमें प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इस प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि कंपनी पहले ही शेयर्स को बेचती है किसी इन्वेस्टर को। दूसरा क्या है कि दूसरी मार्केट हमारी सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। ये सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब क्या है, शेयर्स इशू हो चुके होते हैं और एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुके होते हैं और उसमें शेयर्स की खरीदी और बेची होती है, वो शेयर्स की खरीदी इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टर को ही बेचा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब इस सेकेंडरी मार्केट के अंदर प्राइस का फ्लक्चुएशन होता रहता है। अब सेकेंडरी मार्केट जो भी हमारा है, उस सेकेंडरी मार्केट में हमारे जो शेयर लिस्टेड हो चुके हैं वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें सबसे पहले अगर शेयर मार्केट में एंट्री करना है तो हमें इसके लिए एक अकाउंट चाहिए। जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट होता है, वैसे शेयर मार्केट के अंदर भी हमें एक अकाउंट ओपन होना चाहिए, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। आखिरकार ये डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट अकाउंट बैंकों के द्वारा आपके लिए खोला जाता है, जिसमें आप जब भी शेयर्स को परचेज करते हैं और परचेज करके कुछ समय तक होल्ड करते हैं, तो वो शेयर आपका डीमैट अकाउंट में चला जाता है एज अ सेविंग अकाउंट की तरह। और इसके बाद जब भी आप शेयर्स को सेल करना चाहते हैं, उसी डीमैट अकाउंट से आप शेयर्स को सेल कर देते हैं। और इस चीज की और ज्यादा जानकारी के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और शेयर्स जरूर कीजिएगा। नमस्कार।